अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों। एक शख्स बहुत गरीब था। उसके शादी के बाद बीवी ने उसे मशवरा दिया कि तुम्हें किसी रईस आदमी के पास गुलामी करनी चाहिए ताकि हमारी माली सूरत हाल बेहतर हो सके। शौहर मान गया। अभी उसके बीवी को एक बच्चा भी न था कि वह अपनी बीवी को भरी जवानी में छोड़कर गुलामी में चला गया ताकि आने वाले बच्चे का बेहतर मुस्तकबिल बन जाए। वो दूर दराज किसी शहर में चला गया और किसी रईस को तलाश करता रहा। जल्दी ही वो किसी रईस की गुलामी करने लगा और 20 साल उस रईस की खिदमत करता रहा। उसने 20 साल बाद उस रईस से इजाज़त चाही कि अब वो घर जाना चाहता है। वो रईस आदमी सखी दिल था। उसने बहुत सारी बकरियां, गाय और ऊँट दिए और उसको खूब सारी मालो दौलत देकर घर वापस भेज दिया। वो आदमी घर वापस आ ही रहा था कि उसका गुजर एक सहरा से हुआ। उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी। आधी रात का वक्त हो चुका था। वो उस झोपड़ी के पास गया और जब देखा कि उसमें एक दरवेश बैठा है, उसने इजाज़त चाही और एक रात ठहर गया। उस आदमी ने दरवेश से दरख्वास्त की कि उसको कुछ नसीहत की जाए। वो दरवेश कहने लगा, मैं नसीहत तो कर दूँ, लेकिन मैं नसीहत करने की कीमत वसूल करता हूँ। उसने कीमत पूछी तो दरवेश कहने लगा कि हर नसीहत के बदले एक ऊँट लूँगा। वो आदमी बोला कि मैं मालदार हूँ, नसीहत मिल जाए तो ऊँट की कोई बात नहीं। उसने कीमत अदा की और उन बुजुर्ग ने नसीहत की, जब भी आसमान में तारे एक लाइन में देखो तो फ़ौरन किसी पहाड़ पर चले जाना, सैलाब आएगा। उस शख्स ने कहा, यह नसीहत मेरे किसी काम की नहीं, मुझे कोई और नसीहत की जाए। वो दरवेश कहने लगा, नई नसीहत की नई कीमत लगेगी। उस शख्स ने एक और ऊँट दे दिया। बुजुर्ग ने कहा, जब किसी की आंखों में शैतानी चमक देखो तो उससे बचना, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। वो आदमी उन बुजुर्ग की दोनों नसीहत सुनकर कहने लगा, ये नसीहतें मेरे किसी काम की नहीं, बेकार है, इसलिए मुझे कोई और नसीहत की जाए। दरवेश कहने लगा, एक नई कीमत वसूल करूँगा। उस आदमी ने एक और ऊँट दे दिया। बुजुर्ग ने कहा, रात को पछताकर सो जाना इससे कहीं बेहतर है कि तुम किसी का कत्ल कर दो। ये नसीहत सुनकर वह आदमी खामोश रहा और दिल में सोचने लगा, ये नसीहतें मेरे किसी काम की नहीं है। लेकिन अब 3 ऊँट ज़ाया हो चुके थे, इसलिए वो चुप करके सो गया। सुबह होती हुआ अपने घर की जानिब रवाना हुआ। सहराई सफ़र था और फिर वह उन बुजुर्ग की हुई नसीहतें भी भूल गया। वो सहराओं को पार करके एक गांव में पहुंच गया। काफ़ी रात हो चुकी थी। उसने गांव में रात गुजारने का सोचा। रात को सोने लगा तो उसने आसमान पर देखा तो तमाम सितारे एक लाइन में देखकर उसको बुजुर्ग की नसीहत याद आ गई। उसने गांव में शोर मचा दिया कि गांव वालों, पहाड़ पर चलो, सैलाब आने वाला है। लेकिन किसी गांव वाले ने उसकी बात पर यकीन न किया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और जब गांव वालों ने उसकी बात न मानी, उसने अपना माल खोला और पहाड़ पर ले गया और सो गया। जब सुबह हुई तो उठा, देखा कि नीचे सैलाब आ चुका है, सारे गांव वाले डूब चुके हैं। वो कुछ दिन उसी पहाड़ी पर रहा। जब सैलाब का पानी कम हुआ तो फिर से वह अपनी मंजिल पर रवाना हुआ। इसके बाद वो और एक गांव में पहुंचा। उसने एक शख्स के घर कयाम किया जो बातें करने का अच्छा मालूम होता था, लेकिन उसकी आंखों में वो शैतानी चमक देखकर वो चौंक गया। उसी वक्त उसको उन बुजुर्ग की नसीहत याद आ गई कि जब किसी शख्स के आंखों में शैतानी चमक देखो तो उससे बचना, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। रात में इसी कश्मकश में उसे नींद ना आई। वो उठा और बिस्तर को इस अंदाज में फैला दिया कि मालूम होता था कि कोई सोया हुआ है। वो आदमी आया। उसने अपने हाथों में खंजर पकड़ा हुआ था। आते ही उसने बिस्तर पर खंजर मारना शुरू कर दिया। उस शख्स ने पीछे से जाकर उसको पकड़ लिया और उसको बांध दिया। आखिरकार वो एक रात अपने गांव पहुंच जाता है। अपने घर के करीब जाकर देखता है तो उसकी बीवी किसी नौजवान के साथ चारपाई पर सोई हुई है। उस शख्स को गुस्सा आ गया। वो अपनी बीवी की इस हरकत पर आग बबूला हो गया।
वो सोच भी नहीं सकता था कि जिस औरत के लिए उसने 20 साल मेहनत और मुशक्क़त करके इतना माल जमा किया था वो बेवफा और बदकार निकलेंगी। उसके दिल में ख्याल आया कि मुझे इस नौजवान को कत्ल कर देना चाहिए। कत्ल का इरादा करते ही उसको दरवेश की वो बात याद आ जाती है कि कभी भी कत्ल करके ना सोना और पछताकर सो जाना। वो सोचता है कि पहली नसीहत भी काम कर गई, दूसरी नसीहत ने भी मेरी जान बचाई, लिहाजा वो गांव के बाहर आकर रात गुजार देता है। सुबह हुई तो उसने सोचा कि क्यों ना गांव वालों से अपना हाल दरियाफ्त करूं। जैसे ही वो गांव में जाता है और अपना हाल दरियाफ्त करता है तो गांव वाले बताते हैं कि वो शख्स बहुत गरीब था और बरसों पहले रोजी रोटी के लिए चला गया और आज तक वापस नहीं आया। उसने मजीद दरियाफ्त किया कि वो जाने वाला था, तो क्या उसका कोई बच्चा भी था। गांव वालों ने बताया कि उसके चले जाने के चंद माह बाद उसके यहाँ एक लड़की की पैदाइश हुई और अब वो लड़का भी जवान हो चुका है। वो आदमी समझ गया कि उसकी बीवी के साथ चारपाई पर जो नौजवान है वो उसी का बेटा है और जिसको कत्ल करने का ख्याल उसके दिल में आया था वो उसी का बेटा है। इसके बाद वो घर पहुंचा और अपने बीवी और बेटे से मुलाकात की। प्यारे दोस्तों, ये सच बात है कि अगर कोई बड़ा आपको नसीहत करे तो उसको पल्ले से बांध लेना चाहिए। आजकल अगर कोई नसीहत करता है तो औलाद आगे से डांट देती है, लेकिन हमें हर नसीहत पर गौर करना चाहिए, क्योंकि जो गौर नहीं करते वो बहुत पछताते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।